everyone, welcome to TDA Commerce classes. Today we will study law of demand in economics, right? Law of demand economics 12th ISC का फर्स्ट चैप्टर है जहां पर हमें पढ़ना है आज लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन एंड देन उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. वन मोर थिंग, इफ यू बिलोंग टू ISC एंड यू हैव दिस टॉपिक डिमांड, बिना ग्राफ के ये आंसर इनकम्प्लीट है. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे एंड देन दी ग्राफ. लेट अस बिगिन. Law of demand states that other things remaining same, comma, quantity demanded of a commodity increases with fall in price and quantity demanded decreases with rise in price of the commodity. With rise in price of the commodity. इसका क्या मतलब होता है? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर हम बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट अज्यूम कर लें, बाकी सारे फैक्टर्स मतलब क्या? वो सारे फैक्टर्स जो कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर की इनकम कितनी है, कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या हैं, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज क्या हैं. इन सारी चीजें को अगर हम अज्यूम कर लें कि ये सब कांस्टेंट हैं, ये चेंज नहीं हो रही, और हम सिर्फ और सिर्फ जिस कमोडिटी की बात कर रहे हैं उसका प्राइस और कंज्यूमर की डिमांड, इन दोनों चीजों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें तो उसको बोला जाता है लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन करते समय सबसे पहली चीज होती है कि आप ये बोलो अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम. अदर थिंग्स में क्या क्या आ गया? बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स डिमांड के. फॉर एग्जाम्पल, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, द टाइप ऑफ गुड. इन सब चीजों को कांस्टेंट अज्यूम करा जाता है और सिर्फ कमोडिटी का प्राइस और उसकी डिमांड पे फोकस करा जाता है. नाउ देयर एग्जिस्ट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप. ये की टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू आर डिफाइनिंग लॉ ऑफ डिमांड. तो इनवर्स रिलेशनशिप बोलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इनवर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब हो गया कि प्राइस एंड डिमांड गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. If the price of the commodity has increased, the demand of the commodity will fall, and if the price of the commodity has fallen, demand for the commodity will increase. Consumer का mindset ये होता है कि अगर market price कम हो गया है तो कंज्यूमर अपनी डिमांड बढ़ाता है क्योंकि उसको लगता है कि वो अपना कुछ पैसा बचा पा रहा है इस समय सामान को खरीद के. और अगर मार्केट प्राइस बढ़ गया है, महंगाई हो गई है, तो कंज्यूमर अपनी डिमांड कम कर देता है इस अजम्पशन में कि वो तब खरीदेगा जब प्राइसेस कम हो जाएंगे. इसीलिए प्राइस एंड डिमांड बोथ गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. दूसरी चीज, पहले चेंज प्राइस में आता है. लॉ ऑफ डिमांड में आप ये नहीं पढ़ते हो कि पहले डिमांड चेंज हुई और बाद में प्राइस. नो, पहले प्राइस चेंज होता है. प्राइस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. व्हाट इज मेंट बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल? कि प्राइस किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली चेंज हो रहा है, और प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में चेंज आता है. दैट इज व्हाई डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइस. नेक्स्ट थिंग, डिमांड और प्राइस के रिलेशनशिप को पढ़ते समय बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट अज्यूम करे जाते हैं. सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. लेट अस रिवाइज इट वंस अगेन. लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, quantity demanded of a commodity increases with fall in the price and quantity demanded of the commodity will decrease if the price will rise.
अब हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो लेट अस बिगिन नाउ। सबसे पहले मैं यहां पे बनाऊंगी एक डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का क्या मतलब होता है? डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है हमने एक ऐसा टेबल बनाया जहां पर एक कॉलम में हम प्राइस कोट करते हैं और दूसरे कॉलम में हम डिमांड कोट करते हैं। प्राइस इन रुपीस एंड डिमांड लेट अस सपोज इन केजीज। जो डिमांड की डेफिनेशन है वो यहां पर मैंने नहीं लिखी है। डिमांड की डेफिनेशन क्या है? द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये डिमांड की डेफिनेशन होती है। बट जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हम स्ट्रेस किस पे कर रहे हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। लेट अस सपोज व्हेन प्राइस इज 100 rupees per kg, demand is 1 kg. When price falls to 90 rupees, डिमांड बढ़ जाएगी 2 kgs में। When price is again falling to 80 rupees, demand is again increasing to 4 kgs. If price is again falling to 70 rupees, demand is again increasing to 6 kgs. So we are able to see an inverse relationship between price of the commodity and demand of the commodity. Price और demand के बीच में inverse relationship है। क्यों है? law of demand की वजह से है। यहाँ पे मैंने income of the consumer, prices of related goods, taste and preferences of the consumer, type of the commodity, इन चीजों को नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वो सब कांस्टेंट अज्यूम करा जाता है। जब प्राइस गिर रहा है तो डिमांड मेरी बढ़ रही है। दिस इज व्हाट इज नोन एज अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप और एन इनवर्स रिलेशनशिप। इसको जब मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगी तो अब मैं यहाँ पे देखूंगी कि मेरे ग्राफ की स्लोप कैसी आ रही है। दिस इज द एक्स एक्सिस, y axis origin. On the y axis we plot price and on the x axis demand. y axis में मैंने प्राइस प्लॉट करा। किस तरीके से हम प्लॉटिंग करेंगे डिपेंड करता है कि मेरे शेड्यूल में वैल्यूज क्या दी हुई हैं। आई कैन क्लियरली सी कि मुझे अपने ग्राफ में एटलीस्ट 70, 80, 90, 100 ये प्राइस तो चाहिए ही चाहिए। दैट इज व्हाई मैंने डेफिनेटली इन प्राइसेस को कोट किया है। एट द सेम टाइम जो डिफरेंस है हर एक वैल्यू के बीच में वो हर बार सेम है। 70 और 80 के बीच में डिफरेंस इज 10, 80, 90 के बीच में डिफरेंस इज 10, 90, 100 के बीच में डिफरेंस इज 10। द डिफरेंस बिटवीन एवरी वैल्यू हैज टू बी द सेम इन विच एवर ग्राफ यू एवर मेक। देन डिमांड एक्सिस, दैट इज द एक्स एक्सिस, डिमांड प्लॉट हुआ है। अगेन 1, 2 के बीच में डिफरेंस 1, 2, 3 के बीच में डिफरेंस 1, सो द डिफरेंस इज ऑलवेज सेम। अब 100 रुपीज प्राइस पे डिमांड कितनी है? 1 kg. So at 100 rupees my demand is 1 kg. So this is the first point that I have. Then at 90 rupees demand is 2 kgs. So at 90 rupees the demand is 2 kgs. The second point, at 80 rupees demand is 4 kgs. This is the third point. And at 70 rupees demand is 6 kgs. The fourth point. When I join these points to make a graph, this is my demand curve and the slope of my demand curve is negative. Slope is negative of the demand curve and one line answer for this point. Why is the slope of the demand curve negative? Because there is negative relationship between price and demand. इस कर्व में प्राइस और डिमांड प्लॉट हुआ है, दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टेट कर रहा है ये कर्व। क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशनशिप नेगेटिव है, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, दैट इज व्हाई द स्लोप इज आल्सो नेगेटिव। आई होप द लॉ ऑफ डिमांड डेफिनेशन एंड द ग्राफ इज क्लियर टू यू।